फ्रेंड्स, आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए जाते हैं शॉप्स पर और वहां पर जाके हो जाते हैं उनके बहुत सारे पैसे खर्च। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, वो काम इतने माइनर होते हैं जिन्हें हम अपने घर पे बैठ के इजिली कर सकते हैं। और ऐसे सिंपल सा काम है अपने सिस्टम में रैम को अटैच करना। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम में रैम को अटैच कराने के लिए भी उसे शॉप पर लेके जाते हैं। इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है लैक ऑफ नॉलेज। उन्हें प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होती कि अपने सिस्टम को कैसे ओपन करके उसमें रैम को अटैच करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको सिंपली ही बताने वाला हूँ कि कैसे आप सिंपली किसी भी रैम को अपने सिस्टम में इजीली अटैच कर सकते हैं। रैम को इंस्टॉल करने से पहले आपको रैम को बाय करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि आपके सिस्टम में कौन सी रैम सपोर्ट करती है, देन इसे जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं कि कौन सी रैम आपके सिस्टम को सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पर ये रही क्रूशियल की 4GB की रैम, जिसे मैंने इसे ऑनलाइन बाय किया है और जिसकी स्पेसिफिकेशन है वो मेरे सिस्टम के साथ बिल्कुल मैच करती है। तो यहाँ पर जो मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ HP की नोटबुक और जो इसका मॉडल नंबर है वो है 15AY542TU। तो चलिए टाइम हो चुका है हमारे लैपटॉप पर जाने का और इस रैम को इंसर्ट करने। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये रही मेरी रैम और ये रही मेरी HP की नोटबुक। तो मैं सबसे पहले इसके कवर से इस रैम को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर इसके कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हैं। ये DDR4 है, जो इसकी कैशे लेटेंसी है वो है 19 और बाकी सभी इंफॉर्मेशन है इसके कवर पे और इसके ऊपर लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने HP की नोटबुक को करेंगे अनबॉक्स, मतलब इसके कवर को हटाएंगे। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ अपना स्क्रू ड्राइवर। तो यहाँ पर इस नोटबुक की मैं बैक साइड कर लेता हूँ। तो इसे मैं कर देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका ये पूरा का पूरा कवर है। मुझे इसके पूरे कवर को निकालना पड़ेगा। और अगर आपके पास लिनोवो या फिर डेल का लैपटॉप है, देन आप उसके अकॉर्डिंग उसके कवर को अनकवर कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके DVD राइटर को निकालूंगा। तो यहाँ पर इसके स्क्रू को कर देता हूँ अनस्क्रू। इसके बाद आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप की बैटरी को रिमूव करना है। तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ रिमूव और इसे भी रख दीजिए साइड में। अब मैं जल्दी से इसके सभी स्क्रू को अनस्क्रू कर लेता हूँ और इस वीडियो कर देता हूँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। तो यहाँ पर इसके जितने भी स्क्रू थे मैंने कर दिए अनस्क्रू। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ अनकवर और इसके कवर को रख देता हूँ साइड में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मेरा मदरबोर्ड है ये 81AB और यहाँ पर जो इसकी स्लॉट्स हैं रैम की वो 2 स्लॉट्स हैं और जो मैंने रैम इंसर्ट की हुई है वो की हुई है स्लॉट नंबर 2 में। तो यहाँ पर मेरे पास एक और स्लॉट है और इस स्लॉट के अंदर हम करने वाले हैं इस रैम को अटैच। तो जैसा कि यहाँ पर एक कट लगा हुआ है रैम के अंदर, तो यहाँ पर ये कट है। आपको इस कट से यहाँ पर भी आपको एक कट दिखाई दिया होगा। तो इसको मैं अगर सीधा करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि एक कट लगा हुआ है। आपने इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लगाना है ताकि ये मैच हो जाए। तो अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो ये कट बिल्कुल इसके अंदर आ जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, बस आपको इसी चीज का ध्यान देना है कट का। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ इंसर्ट। इंसर्ट करने के लिए आपको इसको अंदर थोड़ा प्रेस करना है ऐसे रख के। तो यहाँ पर रख के आपको थोड़ा सा इसको कर देना है प्रेस और इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद इसको सिंपल हल्का सा थोड़ा प्रेस करना है ताकि ये दोनों जो लॉक हैं वो अच्छी तरह से बाहर को होके फिर से अंदर आ जाए। तो यहाँ पे इसको करा प्रेस और ये अच्छी तरह लॉक हो चुके हैं जैसे कि आप देख भी सकते हैं। और अगर वापस से आपको इस रैम को इसमें से बाहर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस लॉक को पीछे करना पड़ेगा, देन इस लॉक को भी पीछे करना पड़ेगा और इससे क्या होगा आपकी रैम ऊपर को आ जाएगी और आप वापस इससे निकाल सकते हैं। तो मैं इसे वापस से कर देता हूँ इंसर्ट। तो यहाँ पर ये हो चुकी है इंसर्ट। तो इतना सिंपल था किसी भी रैम को अपने सिस्टम में इंसर्ट करना। तो चलिए चलते हैं अब मेरे लैपटॉप पर और देखते हैं कि ये रैम जो मैंने इंसर्ट की प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुई है या फिर नहीं। तो अगर आपको चेक भी करना है कि जो आपने मेमोरी या फिर रैम इंस्टॉल की अपने सिस्टम पे वो इंस्टॉल हुई है या फिर नहीं, तो उसे चेक करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो फिर आप यहाँ पर सर्च कीजिए सिस्टम इंफॉर्मेशन और यहाँ पर आपको दिखाई देगा फिजिकली इंस्टॉल्ड मेमोरी। तो यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर लिखा है इंस्टॉल फिजिकल मेमोरी। तो यहाँ पर मेरी शो हो चुकी है 8GB। तो यहीं पर सेकंड वे की बात करूँ तो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है CPU-Z। तो इसे आप ओपन कीजिए और यहाँ पर SPD टैब के अंडर आपको दिखाई देगी होगी स्लॉट 1 और स्लॉट 2। तो यहाँ पर जो मेरी पहली स्लॉट थी वो खाली थी, लेकिन अब यहाँ पर शो हो चुकी है DDR4 और जो इसकी कैपेसिटी है मॉड्यूल साइज वो है 4GB। तो फ्रेंड्स इतना इजी था किसी भी रैम को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम किसी भी रैम को अपने सिस्टम पर इजीली अटैच कर सकते हैं।
और आपको किसी भी शॉप पर जाके एक्स्ट्रा मनी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बचा दी आपकी बहुत सारी मनी। तो फ्रेंड्स अगर आप मुझे फेवर में कुछ देना ही चाहते हैं देन इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस और पॉकेट फ्रेंडली वीडियोस आपके लिए आती रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ टाटा बाय बाय, टेक केयर, हasta la vista।